गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट में हम CMM भी बोलते हैं। तो C फॉर कोऑर्डिनेट, M फॉर मेजरिंग और M फॉर मशीन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए परिभाषा क्या है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन की। तो देखिए कुछ मशीन्स, अगर हम एक सिंगल, कुछ मेजरिंग मशीन्स होती हैं जो कि सिंगल एक्सिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती हैं, जो कि आप क्या कर सकती है, सिंगल एक्सिस, एक ही एक्सिस में आपको मेजर कर सकती है। सच एन इंस्ट्रूमेंट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग वन लीनियर डायमेंशन एट अ टाइम, यानी कि एक लीनियर डायमेंशन एक ही टाइम में मेजर कर सकती है। तो उसे बोलते हैं हम सिंगल एक्सिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लेकिन जो आपका कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है वो क्या है, दैट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग ऑल थ्री ऑर्थोगोनल एक्सिस। ऑर्थोगोनल मीन्स एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में वो आपको मेजरमेंट कर सकती है किसी भी डायमेंशन की। तो सच मशीन इज पॉपुलरली एब्रीविएटेड एज CMM। तो ऐसी मशीन को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स। तो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन क्या है, जो 3 ऑर्थोगोनल एक्सिस में डायमेंशन को मेजर कर सकती है। तो अब आप देखिए कि CMM इनेबल्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट कोऑर्डिनेट्स इन अ 3 डायमेंशन स्पेस। तो 3 डायमेंशन स्पेस में अगर कोई भी पॉइंट है तो उसको वो उसकी लोकेशन को क्या कर सकती है, इनेबल कर सकती है। तो ये क्या कर सकती है, ये साइमल्टेनियसली क्या कर सकती है, डायमेंशन और ऑर्थोगोनल रिलेशन को कैप्चर कर सकती है, ठीक है ना। उसकी डायमेंशन भी मेजर कर सकती है एज वेल एज वो ऑर्थोगोनल रिलेशन, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस या जेड डायरेक्शन में जो भी उसकी जो है डायमेंशन, उसको मेजर कर सकती है। तो एक इंपॉर्टेंट रिमार्केबल फीचर क्या है इसका CMM का, कि हम इसको कंप्यूटर के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो अगर कंप्यूटर के साथ जोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो भी रीडिंग्स आएंगी, जो भी आपका कैलकुलेशंस होंगी, डायमेंशंस आएंगी, वो बिल्कुल आपको एक्यूरेट आएंगी। तो द कंप्यूटर प्रोवाइड एडिशनल पावर टू जनरेट 3D ऑब्जेक्ट एज वेल एज कैरी आउट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो एक तो आप इससे आप 3D ऑब्जेक्ट भी जनरेट कर सकते हैं, दूसरा आपकी जो बड़ी कम्बरसम या वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होती है मैथमेटिकल, उसको भी हम इजीली कैरी कर सकते हैं, कैरिड आउट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कैन बी डायमेंशनली इवेल्युएटेड विद प्रिसिशन एंड स्पीड। तो जो भी आपका कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है उसको हम डायमेंशनली इवेल्युएट कर सकते हैं प्रिसिशन और स्पीड के द्वारा। तो इसके मेजर एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन को। तो एक तो यही है कि ये आप जब ये कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेट हो जाती है तो हम ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या है कि इसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। एक तो ये क्या करता है, रिडक्शन इन डाउन टाइम वाइल वेटिंग फॉर इंस्पेक्शन टू बी कम्प्लीटेड। तो डाउन टाइम को भी क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है। दूसरा क्या है, ये CMM क्या है, ये इंटरफेस विद दी CNC मशीन, ठीक है ना। तो CNC मशीन के साथ भी इसे इंटरफेस कर सकते हैं, सो दैट मशीनिंग इज करेक्टेड एज दी वर्क पीस इज इंस्पेक्टेड। तो जब हम मशीनिंग को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं जब हम वर्क पीस को इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये हमारा कहाँ यूज़ होता है, कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग, हम यहाँ CAD में से यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो आपकी CNC मशीन्स आ रही हैं उसमें भी आपका CMM लगी रहती है, जो कि आपको X, Y और Z डायरेक्शन में या कोई भी किसी भी पार्ट की हमें डायमेंशन मेज़र करनी है वो मेज़र कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, लास्ट, ये इज इन रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत यूज़ है। 3D ज्योमेट्रिक मॉडल विद ऑल क्रिटिकल डायमेंशन कैन बी बिल्ट वेयर सच मॉडल डू नॉट एग्जिस्ट। तो 3D ज्योमेट्रिकल मॉडल में जो भी आपको डायमेंशन बिल्ड करनी है वो हम CMM के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसमें, कि हम इसमें कोई जिक्सन फिक्सर का यूज़ नहीं करेंगे हम इसका, ठीक है। ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जो हमने बताया है कि ये कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेटेड है तो इससे हम ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन कर सकते हैं। हाई यूनिट कॉस्ट, इफ रीवर्क और स्क्रैपिंग इज कॉस्टली द रिड्यूस रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ CMM बिकम सिग्निफिकेंट फैक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए अगर हम रीवर्क कर रहे हैं या आपका स्क्रैपिंग है तो वो कॉस्टली है। तो
सीएमएम जो है इस चीज़ को रिड्यूस कर सकता है, तो हाई यूनिट कॉस्ट को जो है ये कम करता है। दूसरा क्या है, ये कंस्ट्रक्शन फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं हम, सी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स क्या क्या है। तो बेसिक सीएमएम हैज़ 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, तो मैंने आपको बताया ऑर्थोगोनल एक्सिस कौन कौन सी, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो फिजिकल कन्फिग्रेशन ऑफ सीएमएम वेरी वाइडली बट दे विल प्रोवाइड अ वे टू मूव अ प्रोब इन 3 एक्सिस। तो इसके अंदर एक प्रोब लगा होता है जो कि आपका 3 एक्सिस में मूव कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस। तो ये कितने कितने टाइप्स की हैं, कैंटिलीवर है, ब्रिज है, कॉलम है, हॉरिजॉन्टल है और आपका गैंट्री है। तो अगर हम कैंटिलीवर की बात करें तो आप वर्टिकल प्रोब होता है इसमें, देखिए वर्टिकल प्रोब दे रहा है इन दी जेड डायरेक्शन, तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है जेड डायरेक्शन में, कैरिड बाय अ कैंटिलीवर आर्म। कैंटिलीवर आर्म है, देखो ये कैंटिलीवर आर्म क्या है, एक तरफ फिक्स्ड है, दूसरी तरफ क्या है, फ्री है, और ये मूव्स किस में होता है, वाई डायरेक्शन में। और दिस आर्म आल्सो मूव लिटरली थ्रू दी एक्स एक्सिस, ये आपका एक्सिस दिखा है तो ये एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव कर सकता है। एक तो इसकी एडवांटेज क्या है, ये तो फिक्स्ड टेबल अलाउ गुड असेसिबिलिटी टू दी वर्क पीस, यानी कि वर्क पीस के बारे में हम अच्छी तरह असेस कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन क्या है, किस डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड में। डिसएडवांटेज क्या है, द बेंडिंग कोज्ड बाय द कैंटिलीवर डिजाइन। तो कैंटिलीवर डिजाइन की बेंडिंग से जो है ये इसकी सबसे डिसएडवांटेज है। कैंटिलीवर डिजाइन ऑफर अ लॉन्ग टेबल विद रिलेटिवली स्मॉल मेजरिंग रेंज इन दी अदर 2 एक्सिस। तो अब आप देखिए जब हमने कैंटिलीवर डिजाइन बनाया है, जो ये टेबल है ये बहुत लॉन्ग बन गई है, तो ये क्या करता है, अदर टू डायरेक्शंस में जो है मेजरिंग रेंज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सुटेबल फॉर मेजरिंग लॉन्ग एंड थिन पार्ट्स, तो इसका आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने बोला है कि अगर हमें पार्ट आपका कोई लॉन्ग है या थिन है, उसको हम इससे इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये प्रोब जो है ना, प्रोब ये बेसिकली ये प्रोब ही है जो आपकी ये डायमेंशन को मेजर करेगा। उसके बाद आता है मूविंग ब्रिज टाइप। तो मूविंग ब्रिज टाइप में मोस्ट वाइडली यूज, जनरली हम इसी टाइप को यूज़ करते हैं। स्टेशनरी टेबल होती है इसकी एक, टू सपोर्ट वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए, एंड अ मूविंग ब्रिज, एक ब्रिज होता है मूविंग, ये मूव करता रहता है, देखो। तो डिसएडवांटेज क्या है, विद दिस डिजाइन द फिनोमेना ऑफ योइंग वॉकिंग कैन अकर अफेक्ट द एक्यूरेसी। तो ये जो मूविंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, इससे जो है एक्यूरेसी इसकी कम हो जाती है। एडवांटेज क्या है, रिड्यूस बेंडिंग इफेक्ट। तो जैसे आपका प्रीवियस वाले में जो है कैंटिलीवर बीम यूज़ किया था, तो वहाँ पर बेंडिंग के चांस ज़्यादा थे, तो हमने मूविंग ब्रिज टाइप हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बेंडिंग के चांस नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या है, एक ब्रिज से अटैच है, तो ब्रिज से अटैच है तो आपका बेंडिंग के चांस क्या हो गए, कम हो गए। कॉलम टाइप, देखिए कॉलम भी आपका क्या है, इसे हम यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन भी बोलते हैं इंस्टेड ऑफ सीएमएम। तो द कॉलम टाइप सीएमएम कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स अ रिजिडिटी एंड एक्यूरेसी, ये आपकी एक्सेप्शनली रिजिडिटी और एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाती है। और जनरली यूज टू रिजर्व फॉर गेज रूम्स रेदर देन इंस्पेक्शन, ये गेज रूम के लिए हम यूज़ करते हैं। गेज रूम माने जहाँ पे हमें जो आपके गेज होते हैं, आपके वेरियस गेज जो हम इंस्पेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं। हम इसे डायरेक्टली इंस्पेक्शन के लिए यूज़ नहीं करते। तो ये हमारे जैसे मास्टर गेज वगैरह हो गए, हमारे रेफरेंस गेज हो गए, हमारे वर्किंग गेज हो गए, उनको चेक करने के लिए जनरली हम ये गेज रूम में रखते हैं इसको, कॉलम टाइप को। उसके बाद देखना ये हॉरिजॉन्टल आर्म वाली है। तो इसमें अनलाइक द प्रीवियस मशीन द बेसिक हॉरिजॉन्टल आर्म टाइप सीएमएम, ये आपका बाकी 3 से डिफरेंट है क्योंकि इसकी आर्म क्या हॉरिजॉन्टल है, बाकी जो आपकी जो भी प्रोब था वो क्या था, वर्टिकल था। तो इसको हम लेआउट मशीन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये मूविंग आर्म होती है एंड प्रोब इज कैरिड अलोंग दी वाई एक्सिस, और प्रोब क्या करता है, वाई एक्सिस के अलोंग जो है ये क्या कैरी करता है। एडवांटेज क्या है इसकी, लार्ज एरिया एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड वर्क एरिया, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है इसके पाथ में। तो लार्ज वर्किंग एरिया है, तो ये ज़्यादा डायमेंशन की तरफ मूव कर सकता है, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। कहीं ऐसा कॉम्प्लिकेट से इंट्रिकेट शेप हो जहाँ पे जाना मुश्किल हो, तो ये वहाँ पर भी जा सकता है इजीली। मेजर जैसे हमारा ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं, उसके पार्ट्स को हमें अगर कन्फिगर करना है या मेज़र करना है तो उसके लिए हम जनरली ये यूज़ करते हैं। तो हमने ये डिफरेंट टाइप्स की आज ये पढ़ी हैं सीएम मशीन। तो सीएम मशीन से हम क्या करते हैं, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, कोई भी डायमेंशन को मेज़र करते हैं। लेकिन इसमें जो हमें 4-5 टाइप की हैं, कैंटिलीवर, ब्रिज, कॉलम, हॉरिजॉन्टल आर्म। तो आपको मैंने कैंटिलीवर में बताया कि जो आपका प्रोब तो ये वर्टिकल है,
लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, इस ये जो है आपका बेंडिंग होता है क्योंकि कैंटिलीवर बीम पे है ये, तो इसके लिए हमने क्या किया, ब्रिज टाइप यूज़ किया, तो इसने बेंडिंग इफेक्ट को कम कर दिया। देन उसके बाद हमने कॉलम यूज़ किया। कॉलम क्या करता है, रिजिडिटी और एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये जनरली हम ये गेज रूम्स में यूज़ करते हैं टू चेक दी मास्टर गेज, वर्किंग गेज और आपके इंस्पेक्शन गेज या आपके रेफरेंसेस गेज को यूज़ करने के लिए। उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल आर्म में बताया मैंने कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आर्म रहती है तो वर्किंग एरिया ज़्यादा है। वर्किंग एरिया ज़्यादा है तो ये इंट्रिकेट्स या कॉम्प्लेक्स शेप्स जहाँ तक जाना आसान नहीं है, तो यहाँ तक ये ईजिली चला जाता है। तो ऑटोमोबाइल के अगर पार्ट्स हमें कुछ वो मेज़र करने हैं तो हम इसके द्वारा मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू।